स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की चौथी चैप्टर द्विघात समीकरण। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि ये सबसे खास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी वो ट्रिक बताऊँगा, सारी वो बेसिक नॉलेज दूंगा, जिससे आप ऐसे समीकरण को आसानी से हल कर देंगे। ठीक है, चाहे आप गणित हो चाहे आप विज्ञान हो, कोई भी चीज़ हो, यदि आपकी बेसिक मजबूत रहेगी तभी आप सवाल को एकदम आसानी से लगा सकते हैं। मैं कुछ ऐसे चीज़ को बता रहा हूँ जो द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए जरूरी होते हैं। पहला चीज़ देखिए, मैं बता रहा हूँ गुणा। ठीक है, गुणा में क्या होता है, जब चर का गुणा किया जाता है या अचर का, प्लस में प्लस का गुणा किया जाता है तो जो आंसर होता है वो भी प्लस में पाया जाता है। यदि माइनस का गुणा माइनस में किया जाता है तो जो हमारा आंसर होता है वो भी प्लस में होता है। यदि प्लस का गुणा माइनस में किया जाता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। अब माइनस का गुणा प्लस में किया जाता है तो भी कितना आता है, माइनस में। एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस कैसे आता है। देखिए, -3 गुणे -3। अब इसका गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, 3 तिली के 9, लेकिन जो चिन्ह होगा वो किस में होगा, प्लस में। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यदि गुणा में यदि समान चिन्ह का गुणा किया जाता है तो प्लस आते हैं, असमान चिन्ह यानी अगल बदल बदल के चिन्ह का गुणा किया जाता है तो वहाँ पे क्या आता है, माइनस। अब इसमें से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 2 गुणे -6, तो 2 6 का 12, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। वही बोला हूँ कि यदि प्लस और का गुणा माइनस में किया जाता है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये रहा गुणा वाला बेसिक। दूसरा चीज समझिए, योग में। योग क्या होती है, यदि प्लस और प्लस हो, यदि प्लस और प्लस हो तो ये सदैव जुड़ते हैं, ये सदैव क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यदि माइनस और माइनस हो, ये भी जुड़ता है, ये भी जुड़ता है। यदि प्लस और माइनस हो, ये घटता है। ठीक है, यदि माइनस और प्लस हो तो ये भी क्या होता है, घटता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। इधर देखिए, प्लस और प्लस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। जैसे 2 + 3, 2 के आगे कितना है, प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 3 2 कितना हो गया, 5। माइनस माइनस भी जुड़ते हैं। एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ, जैसे -6 हो गया, -8 हो गया। अब ये क्या होंगे, जुड़ेंगे। माइनस और माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 8 और 6 कितना हो जाएंगे, -14। प्लस और माइनस घटता है, जैसे 4 - 2, तो ये घट गए। माइनस और प्लस भी घटते हैं, जैसे -2 + 6, ये भी आपस में क्या होंगे, घटेंगे। 6 में से 2 गया तो कितना बचे, 4। चिन्ह वही लगाते हैं जो बड़ा चिन्ह होता है। अब 4 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएं। 6 के आगे क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ भी क्या लगाएंगे, प्लस। तो ये रहा समीकरण का गुणा, समीकरण का योग। अब देखिए, हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अगले स्टेप में कि कोई भी चर, चर का गुणा भागा जोड़ घटाव कैसे करते हैं। कोई भी चर होती है, मान लेते हैं सपोज दैट हम कौआ, ठीक है, इसके आगे 1 छुपा होता है, इसके घात पे 1 छुपा होता है। लेट एग्जाम्पल में आपको जैसे यक्स, ज़्यादातर यक्स ही किताब में देखने को मिलते हैं, तो एक्स के आगे 1 छिपा होता है जिसे हम लिख नहीं पाते हैं, और इसके घात भी कितना माना जाता है, 1। इस कारण हम पढ़ेंगे कि चर का योग कैसे होता है, चर का योग पढ़ेंगे, चर का घटाव पढ़ेंगे, चर का गुणा पढ़ेंगे और चर का भागा। ये 4 चीज पढ़ने के बाद ही हम अपनी बेसिक को, अपने सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे। बेसिक को अच्छे से समझिए, सवाल क्या, कोई भी जिंदगी में कैसा भी सवाल हो आप उसे आसानी से लगा देंगे। ठीक है, मैं चर के योग की बात कर रहा हूं पहले नंबर पे, चरों का योग। एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूं, जैसे कौआ का धन कौआ का, 1 कौआ 1 कौआ, क्योंकि आगे 1 छिपा होता है, क कौआ 2 कौआ। आसान है ना। उसी तरह योग में यदि x + x, तो आप कितना x लिखेंगे, 2x। ठीक है, यदि आपके पास 2 कौआ + 5 कौआ, कितना कौआ, 7 कौआ, जुड़े ना।
5 कौवा 2 कौवा कितने कौवा हो गए 7 कौवा। उसी तरह 3x प्लस 5x कितने x होंगे 5x और 3x 8x होंगे कि नहीं। आसान है ना। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ 2x प्लस x। अब ये कितने x होंगे, यहाँ पे आगे एक छुपा है तो 2x और x कितने x हो गए 3x। तो ये चर का मैं योग बताया हूँ। अब देखिए चर का घटाव पढ़ते हैं। ठीक है, चरों का घटाव 2 कौवा माइनस कौवा, 2 कौवा में से 1 कौवा घट गया तो कितना बचा 1 ठो। उसी तरह यदि 2x में से 1x घटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा x। उसी तरह से 7 कौवा में से 4 कौवा खत्म हो गए हटा दिए गए तो कितने कौवा बचे 3 कौवा। उसी तरह 7x में से यदि 4x को घटाएंगे तो कितने x बचेंगे 3x। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात होती है कि कभी आगे पीछे दे देते हैं, इससे सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में 4x माइनस 7x, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लड़के फंसते हैं। एक चिन्ह आप देखिएगा आगे क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। रूल के अनुसार चलिएगा और प्लस और माइनस क्या होते हैं घटते हैं। हम सदैव उनको घटाने का प्रयास करेंगे। 7 में से 4 गया तो 3x। अब सवाल ये होती है कि यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। इन दोनों में जो बड़ी संख्या है 4x बड़ा है कि 7x, तो आप कहेंगे 7x। 7x के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस। यानी दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने घटाव को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब आगे की जो ट्रिक है वो है गुणा और भागा। इसको नोट्स कर लीजिएगा, ये नोट बड़ा ही दिलचस्प है कि गुणा में घात जुड़ता है, गुणा में घात जुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद भागा में घात घटता है, घटता है। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखिएगा कि गुणा में घात क्या होते हैं जुड़ते हैं और भागा में घात घटते हैं। मैं आपको गुणा पहले बता रहा हूं, किसी भी चर का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे देखिए कौवा के स्क्वायर, 2 को स्क्वायर कहते हैं, 3 को क्यूब कहते हैं। कौवा घाते 2 धन कौवा घाते 2। अब आंसर कितना होगा कौवा घाते 2 प्लस 2 यानी 4, क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है। ये घात आपस में क्या हो गए जुड़ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं x के घाते 3, यहाँ पे गुणा होगा ना, यहाँ पे गुणा होगा, x के घाते 3 गुणे x के घाते 6। तो हमारा आंसर कितना होगा x के घाते 6 और 3 कितना होंगे 9, क्योंकि गुणा में घात क्या होते हैं जुड़ते हैं। अगला एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कौवा घाते 4 गुणे कौवा घाते 3। टोटल कितने होंगे 4, इसके कुछ नहीं है तो 1, 4 1 5 और 5 3 8, कौवा घाते 8। तो इस चीज से सावधान रहिएगा, x के घाते 3, x के घाते 2, x के पावर 2। मैं मान लेता हूं तो 3 2 5 2 7, यानी x के घाते कितना हो गया 7 हो गया। एक और चीज बड़ा ही गुणा में इंटरेस्टिंग होता है, वो है x के घाते 2 गुणे y के घाते 6। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक अलग है एक अलग है, ठीक है, यानी x के घाते 2 गुणे y के घाते 6, ऐसे हम इसको गुणा कर सकते हैं। ये एक में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए कौवा का गुणा सिर्फ कौवा में हो सकता है, जैसे कौवा का स्क्वायर गुणे खराऊ का स्क्वायर, आपस में दोनों गुणा होंगे नहीं, कौवा अलग खराऊ अलग, इसलिए इन दोनों को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे भाग में। दूसरी चीज देखिए भाग क्या होती है। भाग भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। भागा में घात, ये घात लिखा हूं घटता है, यानी जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कौवा के घाते 5 और नीचे कौवा के घाते 2। अब इसका आंसर जो आएगा कौवा के घाते 3। ऐसा क्या हुआ है कि ये कौवा घाते 3 आ गया, क्योंकि भागा में घात क्या होता है घटता है, इसलिए 5 में से 2 घटा तो कितना आया 3 आया। लेट्स एग्जाम्पल में इसी तरह ले सकता हूँ कि x के पावर 6 है और नीचे x के पावर 2 है, आंसर कितना आएगा x के पावर 4। समझ में आ रही है बातों को। लेट एग्जाम्पल और समझिए, हमें अलग अलग तरीकों से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे x के पावर 6 y के पावर 3 बटा के x के पावर 4 y के पावर 2,
अब इसका आंसर होगा तो x के संग x वाला घटेगा, y के संग y वाला घटेगा, कौआ के संग कौआ, खराऊ के संग खराऊ, गधा के संग गधा। तो ऐसे करके हम हल करते हैं। ठीक है, तो 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। इसका आंसर ये होगा। तो मैं इसको इस तरह समझाया हूँ कि आपको बस ये आसानी से समझ में आ जाए। दिस इज द बेसिक ट्रिक ऑफ योर नॉलेज। अब हम अगली चीज चलते हैं जो आपको इस प्रश्नावली में, ठीक है, इस प्रश्नावली में ये फार्मूला आपको याद करनी है। वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कुछ ऐसे फार्मूला हैं जो आपको इस प्रश्नावली क्या पूरे आजीवन ये काम देंगे फार्मूले। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी तरह का और फार्मूला a प्लस बी क्यू का भी होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। उसी तरह a प्लस a माइनस, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। उसी तरह एक और फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कोष्टक में a प्लस बी, a कोष्टक में a माइनस बी। हम कैसे याद करते थे अपने एग्जाम्स में, इसको a फार अगलिया मानते थे, b फार बगलिया, अगलिया धन बगलिया, अगलिया माइनस बगलिया। ठीक है, आपको याद करना है, आप जैसे इसको याद करिए। बट ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, ये चीज़ यदि याद है तो आप बहुत सारे सवाल को आसान से लगा सकते हैं। अब देखिए, हम अपने चैप्टर की ओर चलेंगे। अब इस चैप्टर को हमें क्या करना है, एकदम आसान बनाना है। ठीक है, देखिए हमारा जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। किसे कहते हैं द्विघात समीकरण, ये देखिए। ठीक है, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। सिर्फ यही चीज पढ़ना है आपको कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका जो व्यापक समीकरण होता है, रूप या समीकरण, वह है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये इसका व्यापक समीकरण होते हैं। और जो ए बी सी, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होता है पहले नियम। और ए बी सी डी ये चीज़ होते हैं ना, ये सब वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ यहीं पे। अब जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। 2x घाते 3 प्लस 7x प्लस 1, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। हमें सिर्फ अधिकतम घात कितनी देखनी है, 2 देखनी है। ठीक है, अब इतना सब कुछ बताने के बाद अब हम चलेंगे अपने प्रश्नावली 4.1 की तरफ। आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नावली 4.1 दोस्त खोल लो और प्रश्नावली पहले सवाल से हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। और कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आती है, चैप्टर की सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। 1 बाय 1 आप देखिए, अपने गणित के नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाइए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ताकि आपके फैमिली भी अच्छे तरीके से आपके बारे में सोचे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले सवाल में। टोटल हमारे पास सवालें हैं 8, एक में 8 सवाल दिए हैं। हम एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। हम पहला सवाल हल करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1। हमें जांच करना है कि जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। चलिए हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल हमारे पास दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम फार्मूला पे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
+2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 1। फार्मूला पे इसको तोड़ा हूँ, a² प्लस b² प्लस 2a और b इक्वल टू। देखिए ब्रैकेट वाला नियम क्या होता है ना कि ब्रैकेट के बाहर जो भी होती है इसका गुणा इसके संग भी होते हैं, इसका गुणा इसके संग भी होते हैं। तो यहाँ पे 2x माइनस 2 3 6, इसको हम हल कर देते हैं। x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यदि बराबर के जो चीज़ इधर है, बराबर के वो चीज़ इधर है, इन दोनों को हम स्वेच्छा से काट सकते हैं। यदि बराबर इधर भी है, बराबर इधर भी है, उसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास बचा x² प्लस 1, और ये जो -6 है यदि इधर आएगा बराबर के तो क्या बनेगा, +6 इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसको हल कर देते हैं, x² प्लस 7 इक्वल टू 0, 6 1 7। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि इसमें कितनी घात है, 2 घात है। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। लिखेंगे हाँ, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ये आपको हर समीकरण में लिखना होगा, इस चीज को नोटिस करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 4.1 की इस दूसरी सवाल पे। x² माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x, इसको हल करते हैं। ठीक है, अभी यह जो सवाल है यह हमारा पहले का दूसरा है, और इसे भी जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे आसान तो यही लग रही है, x² माइनस 2x इक्वल टू, इसका गुणा इसके संग भी होगा, इसका गुणा इसके संग भी होगा, तो 2 3 6, लेकिन माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा, माइनस का गुणा माइनस में, प्लस 2 का गुणा x में होगा तो x 2x। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को इधर ले आते हैं। x² माइनस 2x, ये प्लस 2x है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 2x, इस -6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें जो चर की घात है वो कितनी है, 2 है, इसलिए लिखेंगे हाँ, यह द्विघात समीकरण है, इसको लिख देंगे। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसका जो ये तीसरी सवाल दिया है, x + 2 x + 1 x - 1 x + 3। ठीक है, देखिए सवाल हमसे दिया है तीसरी सवाल कि x - 2 x + 1 फिर है इक्वल टू x - 1 और x + 3। इन सब सवालों के लिए मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे a + b है और यहाँ पे a + b है। ठीक है, इसको c और d मान लेते हैं, ये c है और ये d है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि एक बार a का गुणा इन दोनों के संग करते हैं, फिर एक बार b का गुणा इन दोनों के संग करते हैं। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, a का गुणा c + d में एक बार करते हैं, प्लस b रहेगा तो प्लस b, माइनस b रहेगा तो माइनस b का गुणा c + d के संग करते हैं। ऐसे हम समीकरण को हल करते हैं। समझ में आ रही है? एक बार a का गुणा दोनों में करेंगे, फिर b का करेंगे। आइए उसी तरह एक बार x का गुणा दोनों में करेंगे, x + 1, फिर -2 का गुणा इस ब्रैकेट के संग करेंगे इक्वल टू, एक बार x का गुणा x + 3 के संग करेंगे, एक बार -1 का गुणा इसके संग करेंगे। ठीक है, अब इसको लगाने के लिए अब मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे इसका गुणा किया जाता है, मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, इसका इसके संग और इसके संग, x² + x - 2x, अब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस। अब ये ऐसी चीज मैं नहीं बताऊंगा, एक ही बार करते हुए चलू जाऊंगा, अब देखते रहिएगा इसको। ठीक है, ये होगा -2 इक्वल टू, यहाँ पे x² + 3x माइनस 1 का गुणा x में x, 1 का गुणा 3 में होगा तो -3, क्योंकि माइनस का प्लस माइनस। ठीक है,
अब देखिए जो चीज़ बराबर बराबर दिख रही है उसको काट देते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट गई। अब जो वैल्यू बची उसको हम लिख लेते हैं। इधर एक्स है, 2x में से एक एक्स घटेगा तो माइनस एक्स माइनस 2, 3x में से एक एक्स घटेगा तो 2x माइनस 3। सभी को एक तरफ ले जाते हैं, माइनस एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 2x, फिर ये -2, फिर ये -3 इक्वल टू 0। इसका -3x और 3 2 5। अचर के साथ चर चर में जुड़ता है, अचर अचर में जुड़ेंगे तो ये दोनों को माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए -3x और 3 2 5। यह द्विघात समीकरण है, इसमें दो घात हमको दिखाई दे रहा है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाली क्वेश्चन, अब ये तीसरे के जैसे है, चौथी वाली क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, होमवर्क में दूंगा इसको, अपने से भी लगाओ भाई, ये होमवर्क में। ठीक है, नोट कर लेना इसको। सेम प्रोसेस वही करना है जो इसमें किया हूँ और आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलता हूँ एक बार 5वें सवाल पे। इसी के टाइप के ये भी सवाल है। एक बार कल्पना करो दोस्तों, तीसरे के जैसे देखिए 5वीं सवाल भी है, सेम है ना, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। और जिस स्टेप से मैं इसको हल किया हूँ उसी तरह 5वें को भी हल कीजिए। इस सवाल को और इस सवाल को होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से लगाओ और दोस्त मेरे साथ साथ कमेंट कर देना कि हो गया। ठीक है, कमेंट कर देना इसको कि हो गया मेरा। लगाओगे भाई तभी आएगा। गणित ऐसी चीज़ है जिसे आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, नहीं आएगी तो बताना, मैं इसको फिर से बताऊंगा। ठीक है, मैं अब ये सवाल बताना चाहूँगा, ये वाली 6 नंबर की, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसे हल करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। फार्मूला के अनुसार तोड़ दिया हमने। अब ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट जाएगा तो 3x प्लस 1 बराबर 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी के 4x। सबको मैं इधर ले आता हूँ तो 3x, ये -4 से इधर रहेगा तो प्लस का 4x, ये प्लस 1 ऐसे ही है, 4 भी इधर रहेगा तो -4 इक्वल टू 0, 4 3 7x और 4 में से घटेगा तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण है नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे इसके सवाल पे। इस क्यू वाले को लगाते हैं, क्यू वाले लगाना बहुत मज़ा आता है, इसको लगाते हैं हम लोग। 7वां, x प्लस 2 का क्यू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं लिख लेता हूँ 7वां सवाल दिया है, x प्लस 2 के पावर क्यू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कहीं मैं तेजी से तो नहीं लगा रहा हूँ। आइए देखिए, इसे हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। फार्मूले के अनुसार हम तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इधर क्या है, इधर इसको गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग, तो 2x का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद 2x का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2x। हल कर देते हैं इसको हम, यहाँ पे हल करेंगे तो एक्स क्यूब 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 के घाते 3 का मतलब हुआ कि 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना के 4 दूना के 8,
प्लस 3 दूना के 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, और इसको भी इन सभी चीज़ों को इधर लेके आते हैं तो -2x³ और ये प्लस का 2x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस था बराबर किस तरफ ले आए तो माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 2x। अब देखिए हल करते हैं, x³ में से x³ घटेगा, ठीक है, तो 2 में से 1 घटा तो -x³ बच जाएगा, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो -x³ बचेगा, प्लस का 8 प्लस 6x का गुणा x में करेंगे तो 6x² प्लस 6 दूना के 12x माइनस ये कितना बचा 2x इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको हल कर देते हैं, -x³ प्लस 6x², 12x में से 2x घटेगा तो 10x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे तो इसमें द्विघात समीकरण दिख रहा है तो होगा, नहीं, मैं कहूँगा नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो अधिकतम घात है वो कितनी आ गई है 3, और हमें सिर्फ अधिकतम घात कितने तक चाहिए होती है 2 तक, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। लास्ट चलते हैं 8वीं सवाल, देखिए, चलिए अब हम हल करेंगे इसके 8वीं सवाल को, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। 8वीं सवाल है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये वैल्यू इधर ही रहने देते हैं, इधर की हल करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab b ब्रैकेट में a माइनस बी यानी x माइनस 2, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब ये वैल्यू कट जाएगी पहले से ही, तो माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1, और इसको 2 के घाते 3 का होगा 8, ठीक है, प्लस 3 दूना के 6x ब्रैकेट में x माइनस 2, तो माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1, ये 8 प्लस 6x का गुणा x में होगा तो 6x², 6 दूना के 12x हो गया। इन सारे वैल्यू को इधर लेके आते हैं, तो माइनस का 4x², ये माइनस का 6x², फिर इसको लिखते हैं माइनस का x, फिर इसको लिखते हैं इधर आएगा तो प्लस का 12x, फिर ये है 1, ये जाएगा तो -8 इक्वल टू 0। अब हल कर देते हैं हम, 6 4 10x², 12 में से 1 घटा तो कितना हो गया 11x, और 8 में से 1 गया तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो लिखेंगे हाँ यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर एकदम? कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर दिया करो यार, आप कमेंट करोगे तभी तो मैं बताऊंगा, उसका रिप्लाई मैं 24 घंटे के अंदर दे दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम एक ही बार अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको पहले पूरा समझिए क्या दिया है। देखिए, तो क्वेश्चन हमसे कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें ये जो क्वेश्चन है ना 1 2 3 4 चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात नहीं है, लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। इसको हल करके हमें लंबाई चौड़ाई का मान ज्ञात नहीं करना है, बल्कि हमें इसके समीकरण को लिखना है कि कैसे इनके समीकरण को बनाया जा सकता है, ठीक है। मैं पहला समीकरण बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो क्षेत्र की लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखिए, हमें क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि
दूसरा का पहला। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। अब इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर होगी और इसकी चौड़ाई से जो लंबाई है 2 गुना से 1 अधिक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, इसके चौड़ाई से 2 गुना यानी 2x, इसका दूना कितना होगा 2x, 2 गुना से 1 अधिक है तो 2x धन 1। और क्षेत्रफल हमें दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है क्षेत्रफल, ठीक है, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। बस लग गई सवाल। हमें एक समीकरण के रूप में इसे लिखना है और हम लिख दे रहे हैं इसको समीकरण के रूप में। हम लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना है 528, लंबाई कितनी है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x। हल कर दे रहे हैं इसको। 528 बराबर x का गुणा इसमें भी होगा, x का गुणा इसमें भी होगा, इसमें होगा तो 2x स्क्वायर, इसमें होगा तो x। अब ये 528 को इधर ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। सिर्फ यही तक हमें करना है और यही हमको क्या प्राप्त हुआ समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये जितनी भी चीज लिखा हूं ना मैं, इसको फेयर पे ऐसे लिखना है और एग्जाम में भी ऐसे इसको हल करना है। अतः आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है, चाहे फेयर कर रहे हैं चाहे एग्जाम कर रहे हैं। मैं इसको शॉर्टकट तरीके से भी बता सकता था एकदम एक लाइन में, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दिया हूं कि लिखना आपको एक बार आ जाए कि कैसे कोई भी सवाल को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, ठीक है। हमें जितना सवाल में कहा जाता है सिर्फ हम उतने ही चीज़ों को हल करते हैं। अब इसे हमें द्विघात समीकरण कहा है तो हम द्विघात समीकरण ही हल करेंगे इसे, ना कि अपने से कुछ ऐसे चीज़ निकाले जिससे सवाल भी गलत हो जाए और हम नंबर भी उतना नहीं पा सके। तो सवाल में जितना कहा गया सिर्फ दोस्तों हमें वही करनी है। अब हम दूसरी संख्या का दूसरा पढ़ना चालू करेंगे और इसमें दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या धनात्मक पूर्णांक है और उनका गुणनफल कितना है 306 है। आइए इसके समीकरण को निकालते हैं। तो हमें प्रश्न के अनुसार दिया है कि दोनों क्रमागत संख्या है, तो हम यहां पे लिखेंगे माना प्रथम, इसको नीचे कर ले रहा हूं ब्लर जैसा नहीं आएगा, माना प्रथम क्रमागत संख्या x मान लेते हैं। क्रमागत यानी क्रम के अनुसार आने वाली। तो द्वितीय क्रमागत संख्या क्या होगा, द्वितीय क्रमागत संख्या x + 1, और हमें कहा जा रहा है प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, दोनों लिख सकते हैं आपकी मर्जी के अनुसार, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 306 है। तो दोनों संख्या का गुणनफल यानी x का गुणा x + 1 में कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 306। इसका गुणा दोनों में कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। 306 को इधर लाते हैं तो x स्क्वायर x माइनस 306 इक्वल टू 0। अतः उस संख्या का समीकरण क्या होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः क्रमागत संख्याओं का
समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 होगा। क्लियर? एकदम छोटी छोटी सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जिसमें दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। यानी उनकी आयु में यदि गुणा कर दिया जाए और कितने वर्ष बाद, यहाँ पे दिया है 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं सवाल को। अब इसको हम हल करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। सबसे पहले मानेंगे कि माना रोहन की आयु x वर्ष है, ठीक है। और इनकी मां की आयु, रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितने वर्ष अधिक है? इनसे 26 वर्ष इनकी मां बड़ी है, तो 26 वर्ष इनमें इनको जोड़ देंगे। अब कहा जा रहा है कि 3 साल बाद इनके आयु का गुणनफल कर दिया जाए, तो 3 साल बाद या 3 वर्ष पश्चात ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 साल बाद ये कितने बड़े हो जाएंगे? x प्लस 3 वर्ष। यदि मैं 50 साल कहूँ, यदि 3 साल बाद यदि पूछा जाएगा तो कितने साल का बताऊंगा? 53 साल। तो 3 साल रोहन जैसे बढ़ा वैसे रोहन की माँ भी बढ़ेंगी, तो रोहन की माँ की आयु ठीक है, x प्लस 26 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? x प्लस 36 9 यानी 29 वर्ष, ठीक है। अब हमें प्रश्न के अनुसार कहा गया है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार या शर्तानुसार हमें ये कहा गया है इनकी आयु का यदि गुणनफल कर दिया जाए तो वहां पे 360 हो जाता है। यानी x प्लस 3 का गुणा x प्लस 29 में कर दे तो कितना हो जाएगा? 360। तो इनकी आयु का गुणनफल कर दिया मैं, तो कितने के बराबर हो गया? 360 के। फटाक से इनका गुणा कर देते हैं। x का गुणा करेंगे तो x प्लस 29 में एक बार करेंगे, एक बार 3 का गुणा करेंगे x प्लस 29 में, ठीक है। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, इसका गुणा करेंगे तो 3x प्लस 29 का गुणा 3 में होगा, तो 9 3 27 2 3 6 2 8 360। अब हम इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होंगे? 32x, ठीक है। और ये 87 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और ये जो 360 इधर लाएंगे तो माइनस का 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, इसको मैं घटाऊंगा, बड़े में से छोटे वाले को घटाऊंगा तो मेरा आएगा ऐसा है कि माइनस का 183, ठीक है। ये जो हमारा समीकरण निकला है, यही समीकरण उनकी माँ और रोहन की दोनों की आयु के द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये रहा इसका हल और इसका समीकरण। अब हम आगे चलेंगे इस लास्ट सवाल की ओर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। 480 किलोमीटर की दूरी वह समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। चाल इसकी कम हो जा रही है तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। चाल कम होती है तो 3 घंटा ज़्यादा लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सवाल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है, नियत चाल, जिस चाल से वो चल रही है, जिसका मान मालूम नहीं होता उसको यक्स मानते हैं, और चाल को यक्स किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल का मात्रक है, ठीक है। तो पहले समय में जो उसकी चाल है हम निकालते हैं, तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, ठीक है।
पहले समान में हम t1 मान लेते हैं। दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है x। ये पहले समय की चाल है। अब हम निकालते हैं दूसरे समय की चाल। ठीक है, देखिए दूसरे समय की क्या बात हो रही है। इसमें भी वही फार्मूला होगा, समय बराबर दूरी बटा के चाल। तो यदि इनकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो जो समय लग रहा है ना वो 3 घंटे अधिक हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये, यानी t2 बराबर जो दूरी तो वही है, इसकी चाल में कितना कमी कर दिया जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि कम कर दिया जा रहा है तो इसका जो समय दोनों का लग रहा है वो उससे कितना लग रहा है 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो हम इस तरह कह सकते हैं जो प्रश्नानुसार हमारा जो हल होगा वह है, हमें प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि यदि इनकी जो दूरी है चाल में कमी कर दी जाती है नियत चाल से तो कितने घंटे अधिक लगते हैं 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 480 बटा के x माइनस 8 जो कमी हुई है उसमें नियत चाल को घटा दे तो मान कितना आएगा 3 के बराबर। इसको हम हल कर देते हैं और दोनों का लसा ले लेते हैं, इसका गुणा इसके संग, इसका इसके संग, और आपस में क्या कर देते हैं गुणा। इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो सिर्फ x बचेगा और x का गुणा करेंगे तो 480x माइनस x का गुणा इसके संग करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी और इसका गुणा 480 के संग होगा। x माइनस 8 का गुणा 480 के संग होगा इक्वल टू 3। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, ये बटा में है इधर जाएगा तो गुणा में, तो हम इसको लिख सकते हैं 480x माइनस 480 का x में करेंगे तो 480x माइनस ये माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस, और 480 का 8 में करेंगे तो 3840, मैं पहले से ही कर लिया हूँ। अब 3 का गुणा इसमें होगा x माइनस 8 और x में। ठीक है, ये वैल्यू देखिए बराबर कम ज़्यादा है इसलिए आपस में कट जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ +3 और -3 ये कट के कितने बन जाते हैं 0, तो इतना तो 0 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे 3840 बराबर 3x और ये भी अलग से है तो 3x, पहले x का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये x स्क्वायर माइनस 8x 3840 बराबर 3x स्क्वायर 3 बटे 24x। अब हम इधर लाते हैं सबको, इसको इधर भेज देते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू आई है वह उस ट्रेन की नियत चाल से कम होने के बाद जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ यह है। इसको यदि हल करेंगे तो मेरे ट्रेन की नियत चाल प्राप्त हो जाएगी, अतः इस समीकरण का यही क्या है हल है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट में बताइएगा। कोई भी दिक्कत होती है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट कर दिया करो यार। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, मिलूंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।